अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिस्ट्री क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? आपको ज़रूर ये लगेगा कि वर्स का, किंग्स का और सबसे डिस्गस्टिंग डेट्स का यानी तारीख का एक मजमुआ सा है, एक लिस्ट है हिस्ट्री। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है हिस्ट्री क्या है, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री, हमारा जो स्पीशीज है, हमारा हिस्ट्री ये है कि कैसे हम, जो कि एक समय पर एकदम इनसिग्निफिकेंट एक जानवर थे, वहां से हम एक पूरा का पूरा प्लैनेट का मालिक कैसे बन गए, वही है हिस्ट्री। अब इस वीडियो में इस एज का एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस किताब को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युval नोआ हरारी के द्वारा लिखा गया। इस किताब में हमारा जो जर्नी है, हमारा जो हिस्ट्री है, उसको एकदम क्लियरली और एकदम आसान सा लैंग्वेज में डिस्कस किया गया है। अब ये जो किताब है ना, इस किताब में हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी और फिलोसॉफी हर एक के ऊपर कंबाइंड फॉर्म में डिस्कस किया गया है। अब ये किताब तो कोई एकेडमिक टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन ये जो किताब है ये हर एक रीडर के लिए एक बिग पिक्चर नैरेटिव देता है हमारे हिस्ट्री को लेकर। ये जो किताब है ये कॉमन सा सवाल पूछते हैं कि हम जो होमोसेपियंस है, हम एक समय पर एकदम इनसिग्निफिकेंट एक जानवर थे, वहां से हम यहाँ पर यानी कैसे हम एक पूरा ग्लोब को कंकर कर लिया। ये जो किताब है ये पूरा का पूरा ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिग बैंग से लेकर यानी यूनिवर्स का शुरुआत से लेकर हमारा पॉसिबल फ्यूचर के कुछ पार्ट्स इस किताब में डिस्कस किया गया है। अब इस किताब में एक नैरेटिव अप्रोच लिया गया है। मतलब जो छोटा छोटा स्मॉल डिटेल्स होता है, जो निटी-ग्रिटीज होता है, उसको इस किताब में डिस्कस नहीं किया गया, बल्कि एक ब्रॉड पिक्चर नैरेटिव को इस किताब में डिस्कस किया गया है। अब इस किताब में ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, हम ह्यूमन है, हम सोशल एनिमल है, तो ये सोसाइटी वजूद में कैसे आया, इसके बारे में दो पॉइंट्स डिस्कस किया गया। पहला तो है इमेजिन ऑर्डर्स, यानी हम बहुत सी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं। वैसा ही हमारा बहुत सी इमेजिनेशंस हमारे सोसाइटी को एक शेप दिया, जैसा कि रिलीजन है, मनी है और पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उनको हम इमेजिन करके एक हमारा सोशल सोसाइटी का एक बैकबोन बनाया। और दूसरा है कि हम शेयर्ड मिथ्स जो है उनको शेयर करते हैं। हम बहुत सी कॉमन मिथ्स एक सोसाइटी के अंदर हम शेयर करते हैं, जैसे गॉड को लेकर हम सोसाइटी के अंदर एक कॉमन सा मिथ्स शेयर करते हैं। नेशन को लेकर, लॉस को लेकर सोसाइटी के अंदर बहुत सी मिथ्स को हम शेयर करते हैं। इन्हीं वजह से, यानी ये जो इमेजिन ऑर्डर और शेयर्ड मिथ्स, इन्हीं वजह से हम ह्यूमन एक सोशल एनिमल बन पाए, हमारा सोसाइटी का वजूद हुआ। ये जो किताब है ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, कि हम जो इंसान है, हम जो बोल सकते हैं, लैंग्वेज जो है, हमारा कम्युनिकेटिव पावर जो है, ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये हमारा सोसाइटी को कैसे शेप दिया। और हम जो इमेजिन कर सकते हैं, हमारे अंदर जो इमेजिनेशन का जो पावर है, वो कैसे हमारे सोसाइटी को शेप दिया, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में डिस्कस किया गया। दूसरा है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, कि जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मिंग है, वो हमारे सोसाइटी को कैसे शेप दिया, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और तीसरा है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, हम जो सोशल एनिमल है, हम यूनिफाई कैसे होते हैं, हम कल्चर्स जो है, रिलीजन जो है, एम्पायर्स जो है और मनी, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा, हमें एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रखता है, उसको डिस्कस किया गया है। और चौथा है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, कि आज के दौर में, आज के एज में, हम जो टेक्नोलॉजी के एज में हम रहते हैं, वहाँ पे मॉडर्न साइंस, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्री कैसे इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म किया। और इसी में उन्होंने एक और चीज़ें डिस्कस किया कि हो सकता है कि इन्हीं कारण के वश हमारा डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाए।
अब इस किताब के लास्ट में एक आफ्टर वर्ड है, एक इंटरेस्टिंग सा आफ्टर वर्ड है, वो है द एनिमल दैट बिकेम अ गॉड। उसको मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला, उसका आप खुद पढ़ लीजिएगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जो किताब है ना, ये ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में जो रिवोल्यूशंस आए, जो लीप्स, सडन जो लीप्स आए, जो हमारे ह्यूमैनिटी को शेप दिया, उनको लेकर डिस्कस करते हैं। अब ये जो किताब है ना, ये एक जर्नी है हमारे हिस्ट्री को लेकर, हम यहाँ पर कैसे पहुंचे उसको लेकर इस किताब में डिस्कस किया गया है। और इस किताब में ये भी डिस्कस किया गया कि कैसे रिवॉल्यूशंस हमारे सोसाइटी को शेप दिया। हम जो यहाँ पर आए हैं, ये कोई ग्रेजुअल प्रोसेस में हम नहीं आए, बल्कि बहुत सी सडन लीप्स, जिनको हम रेवोल्यूशंस बोलते हैं, उनके कारण के वश हम यहाँ पर पहुंच गए। अब ये जो किताब है, ये स्टैंड आउट क्यों करता है, क्यों लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं? पहला तो है कि इस किताब का जो स्कोप है वो एकदम बिग बैंग से लेकर, मतलब यूनिवर्स के स्टार्टिंग से लेकर हो हमारा पॉसिबल एंड तक, हमारा स्पीशीज का एक पॉसिबल एंड तक पूरा नैरेटिव को डिस्कस करता है। इस किताब में जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज है उनको एकदम सादा सा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस किया गया है, और उनको डिस्कस जो कि अच्छे से वो आपको समझ आए, इसलिए बहुत सी सिंपल सा कुछ स्टोरीज का मदद लिया गया है। इस किताब में इंटरडिसिप्लिनरी जो फॉर्मेट है उसको यूज किया गया, जो कि साइंस, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, हर एक का मिक्सचर है ये किताब। और ये जो किताब है ना, ये प्रोग्रेस को लेकर, हैप्पीनेस को लेकर, और ह्यूमैनिटी का जो यूनिकनेस है, हम जो यूनिक ह्यूमन है, इसको लेकर हमारे अंदर जो मिथ्स पॉपुलर है, हम जो मिथ्स को मानते हैं, उनको चैलेंज करता है ये किताब। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस किताब का स्टैंड आउट करने के पीछे, वो ये है कि ये बहुत सी थिंकर्स को, बहुत सी एडुकेटर्स को, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सी जनरल रीडर्स को इन्फ्लुएंस किया। ये जो सेपियंस है, ये जो सेपियंस किताब है, ये बस हिस्ट्री का एक किताब नहीं है, बल्कि हमें समझने का, अपने आप को समझने का एक जरिया है, ह्यूमैनिटी को एक समझने का एक जर्नी है ये किताब। अगर आपके अंदर कभी भी ये सवाल आया कि हम कहाँ से आए हैं, हम जो भी चीज़ें मानते हैं, जिनको बिलीव करते हैं, उन्हें हम क्यों मानते हैं, और हमें इंसान कौन सी चीज़ें बनाता है, तो ये किताब को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब इस वीडियो में मैं तो इस किताब को बस डिस्कस किया, लेकिन अगले जो आने वाले जो वीडियो है ना, उसमें मैं इस किताब को एनालाइज भी करने वाला हूँ। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, और नीचे दिए गए लाइक बटन को आप एक बार क्लिक ज़रूर कर दीजिए।